Good day students, welcome once again. Today we are going to start your next chapter of your book Footprints Without Feet. Name of the chapter is A Triumph of Surgery. This chapter is about Dr. James Harriet, who is a veterinary surgeon. He is very skilled and proficient doctor. Then there is Mrs. Pumphrey. She is a very rich and royal lady, but she is not practical enough. Then she has a dog. The name of the dog is Tricky. The dog falls seriously ill. We will try to find out what is the illness of Tricky the dog, what was the treatment given by Dr. James Harriet to Tricky, and what does Mrs. Pumphrey think about dog, and what was Mrs. Pumphrey's reaction when her dog recovered after the illness. Now students, let's read the chapter word by word. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मिसिस पम्फेरी का कुत्ता किस प्रकार से बीमार होता है, वो कुत्ता किस प्रकार से मिसिस पम्फेरी का डॉग है वो ठीक होता है, और अंत में मिसिस पम्फेरी डॉक्टर जेम्स हैरियट के द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट के बारे में क्या सोचती है, ये सब हम जानेंगे. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर वर्ड बाय वर्ड. I was really worried about Tricky and this time. I यहाँ पर डॉक्टर जेम्स हैरियट को रेफर कर रहा है, जो कि इस चैप्टर के अंदर हमारा नरेटर है. तो वो मिसिस पम्फेरी को मिलता है रास्ते के अंदर, गली के अंदर. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार मैं ट्रिकी को देख करके, ट्रिकी मिसिस पम्फेरी का एक डॉग है, उसके बारे में ये स्टोरी है और मैं बड़ा ही चिंतित था उसको देख करके. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. मैंने अपनी कार को रोक दिया जब मैंने ट्रिकी को उसकी मालकिन, मिस्ट्रेस क्या होता है, मालकिन के साथ देखा गली के अंदर. एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं बड़ा ही हैरान था, एट हिज अपीयरेंस. अपीयरेंस होता है शक्ल. मैं ट्रिकी की शक्ल को देख करके बड़ा ही हैरान था. ही हैड बिकम ह्यूली फैट, वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था. लाइक ए ब्लोटेड सुएस विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, और वो बहुत ज्यादा एक प्रकार से उस फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह से हो चुका था, जिसकी दोनों ही शोरों के ऊपर एक टांग हो. हिज आईज ब्लड शूट, उसकी आंखें वो खून की तरह से लाल थी. एंड रिह्यूमी, और उसके अंदर से कोई पदार्थ है वो निकल रहा था, जैसे नाक से या मुंह से कोई पदार्थ निकल रहा हो. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो बिल्कुल मेरे को सीधा देख रहा था. एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जो जीभ थी, टंग क्या होती है, जीभ, वो उसके जबड़ों के अंदर से नीचे लटक रही थी. मिसिस पम्फेरी हैसन टू एक्सप्लेन, मिसिस पम्फेरी ने मेरे को एक्सप्लेन करते हुए कहा, ही वॉज सो लिस्टलेस, कि कुत्ता है, ही किसके लिए आ रहा है, ट्रिकी के लिए आ रहा है. ही वॉज सो लिस्टलेस, ये इतना ज्यादा बेचैन हो रहा था. डॉक्टर जेम्स हैरियट को उसने कहा, ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा है कुत्ते के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मेरे को लगता है कि कुत्ता है वो कम खाने के कारण. माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कम उसको ऊर्जा मिल रही है, कम उसको खुराक मिल रही है, उस कारण से कुत्ता है वो बीमार हो गया है. सो आई हैड बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, इसलिए मैं कुत्ते को कुछ फालतू, एक्स्ट्रा क्या होता है, फालतू दे रही हूँ खाने के लिए. बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, ताकि उसकी वो और ज्यादा मजबूत बन सके. उसको खाने के बीचों बीच मैं दे देती हूँ और भी खाने को एक्स्ट्रा. सम माल्ट एंड कोल्ड लिवर ऑयल, उसको माल्ट दे रही हूँ, कुछ कोल्ड लिवर ऑयल दे रही हूँ, तेल दे रही हूँ. एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और उसको हॉर्लिक्स का एक कटोरा भी दे रही हूँ. एट नाइट टू मेक हिम अस्लीप, ताकि वो रात के समय अच्छी तरह से सो सके. नथिंग मच रियली, और मैं उसको ज्यादा नहीं खाने को दे रही हूँ. ये बात मिसिस पम्फेरी डॉक्टर जेम्स हैरियट से बात करते हुए बोलती है. एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, लेकिन डॉक्टर जेम्स हैरियट ने पूछा मिसिस पम्फेरी से कि क्या आपने, कट डाउन होता है कम करना, क्या आपने उसकी जो स्वीट चीजें थी, मीठी चीजें थी, वो कम की है, जैसा कि मैंने आपको बोला था. ओह आई डिड फॉर ए बिट, वो आगे से जवाब देती है कि हाँ मैंने थोड़ा कम करने की कोशिश की. बट इट सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट,
वो कहती है कि लेकिन ये इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि मेरे को क्या है, मेरे को अपना डिसीजन है वो चेंज करना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो ये क्रीम केक्स और जो चॉकलेट हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं इसको ये चीज़ें देने से मना नहीं कर सकती। ये बात है वो मिसिस पम्फेरी ने बोली। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर जेम्स हैरियट कहता है कि मैंने दोबारा से कुत्ते की तरफ देखा। दिस वॉज द ट्रबल, और यही उसके साथ परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का जो केवल और केवल जो फॉल्ट था, जो उसकी कमी थी, जो उसके अंदर एक प्रकार से अवगुण था, वो क्या था, उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, वो खाने से कभी भी मना नहीं करता था, यानी कि वो हमेशा ही भूखा सा रहता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो रात के समय और दिन के समय कभी भी खाना उसको दे दो वो खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फेरी हैड नॉट मैंशनड, और ये चीज़ें मिसिस पम्फेरी ने मेरे को बताई ही नहीं थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मैंने मिसिस पम्फेरी से पूछा कि क्या आप इसको एक्सरसाइज के ऊपर, इसको कसरत के ऊपर लेके जाती हो। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स अबाउट मी एज यू कैन सी, वो ये कहती है आगे से कि हाँ कुत्ता है वो थोड़ा बहुत वॉक के ऊपर जाता है जैसा कि तुम देख रहे हो। बट हॉगडिन्स द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लैम्बेगो, लेकिन हमारा जो गार्डनर है, जो माली है, वो थोड़े समय से ये काम नहीं करवा रहा। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इस कारण से पिछले कई दिनों से जो रिंग थ्रोइंग का खेल है वो नहीं खेल पा रहा है कुत्ता। आई ट्राई टू साउंड स्वियर, स्वियर होता है हार्ड, मैंने थोड़ा सख्त होने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मुझे समझ आ गया था। इफ यू डोंट कट हिज फुट राइट डाउन एंड गिव हिम सम एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अब मैंने उसको कहा कि अगर आप इसके फूड को थोड़ा कम नहीं कर देती तो ये और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन यूर हार्ट, तुम्हें अपना दिल है वो हार्ड करना होगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और ट्रिकी को बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर कम खाना है, कम भोजन है वो उसको देना होगा। डाइट का मतलब क्या होता है, भोजन। मिसिस पम्फेरी रंग हर हैंड्स, मिसिस पम्फेरी ने अपने हाथ है वो मसलने शुरू कर दिए। ओ आई विल, उसने कहा कि हाँ मैं ऐसा प्रयास करूंगी। डॉक्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट, मैं बिल्कुल सोच रही हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मेरे लिए कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। शी सेट ऑफ, वो वहाँ से चली गई। हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अलोंग द रोड, रोड के ऊपर। एज इफ डिटरमिन टू पुट द न्यू रेजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसा कि ट्रिकी के लिए उसने कोई नया शासन व्यवस्था है वो उसके ऊपर लागू करनी हो। आई वॉज देयर, प्रोग्रेस वॉज ग्रोइंग कंसर्न, मैं देख रहा था कि ये मिसिस पम्फेरी की एक बड़ी ही समस्या थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी है वो धीरे धीरे चल रहा था। उसने ट्वीट, एक प्रकार से कपड़े का नाम होता है, उसने ट्वीट का बना हुआ कोट पहना हुआ था। ही हैड ए होल वार्बोडेज ऑफ दीज कोट्स, उसके कई प्रकार के कोट थे। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए अलग से कोट था। एंड ए रेन कोट, बारिश के लिए अलग से कोट था। एंड फॉर द वेट डेज, सूखे दिनों के लिए अलग से कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो स्ट्रगल करता हुआ, लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फेरी, और मैंने सोचा कि मिसिस पम्फेरी है वो दोबारा से मेरे को क्या है, मेरे से कॉल करेगी, मेरे से बात करेगी टेलीफोन के ऊपर। ट्रिकी ठीक नहीं होगा। तो स्टूडेंट, नाउ यू हैव कम टू नो व्हाट इज मिसिस पम्फेरीज फॉल्ट, मिसिस पम्फेरी का फॉल्ट है वो क्या है। एंड द डॉग इज आल्सो वेरी ग्रीडी, डॉग है वो बहुत लालची है। एंड द डॉग फॉल्स इल ड्यू टू ओवर ईटिंग, डॉग है वो ओवर ईटिंग के कारण, ज़्यादा खाने के कारण है, सरप्लस फूड के कारण है वो बीमार पड़ जाता है। अब आगे क्या होता है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यू विल कम टू नो इट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।